कराची में मॉनसून बारिश का तगड़ा स्पेल, नदी नाले उबल पड़े, नशेबी इलाके डूब गए। मूसलाधार बारिश से थड्डो डैम भर गया। सादी टाउन समेत करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लियारी नदी में भी तुगयानी। मलीर नदी ओवरफ्लो होने से कोरंगी कॉजवे पर पानी आ गया। कराची एयरपोर्ट से सुपर हाईवे जाने वाली सड़क नाले का मंजर पेश करने लगी। M9 पर सैलाबी सूरत हाल। DIG मोटरवे साउथ जोन का दफ्तर डूब गया। करोड़ों मालियत की गाड़ियां पानी में तैरने लगी। MA जिना रोड और अतराफ की सड़कों पर भी पानी। कराची में बारिश का मौजूदा स्पेल शिद्दत इख्तियार करेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाक फौज की इमदादी टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरिक। सिविल इंतजामिया के हमरा पानी की निकासी में मसरूफ। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क़य्यूमाबाद चौरंगी पर बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे का भी मुआयना किया। सीनियर सूबाई वजीर शजीब मेमन कहते हैं कराची में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी और मलीर नदी में तुगयानी आई। समंदर में ऊंची लहरों के बाइस भी पानी के अखराज में ताखीर हुई। मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। गुड्डू और सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अब तक 1,46,000 अफराद और 4 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। चीन से खालिद मकबूल सदीकी, अली खुर्शीदी और अरकान असेंबली को फोन। कहा मुश्किल की इस घड़ी में किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और राशन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है इंतजामात ना करना सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों की मुजरिमाना गफलत है। गैर कानूनी तजावुजात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। शाहराह भुट्टो बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुल्तान पहुंच गई। मरीम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फजाई जायजा लिया। सैलाब मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा किया। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सुपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। अलीपुर में भी बंद टूटने से कई देहात ज़ेरे आब। हजारों लोग महसूर हो गए। लियाकतपुर में 35 मवाजियात मुतासिर। कई अफराद पानी में फंस गए। इनखला का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। कमालिया में सैलाब में फंसी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू एहलकारों ने माँ और नौमौलूद को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बर वक्त भी इमदाद फराहम की। भारत की मुसलसल आबी जारहियत। सतलुज में मजीद बड़े सैलाबी रेले का खदशा। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड से मुतालिक एक और अलर्ट जारी कर दिया। हरीकी और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इदारों को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शुरका को SCO कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ सरबराहान से मुलाकातों पर एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक करेगी। मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन के माहिरों की मंजूरी दी जाएगी। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। बानी PTI की बहनों को समाअत में शामिल होने की इजाजत मिल गई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को फोन। अमीर कतर और अवाम से गहरी हमदर्दी और एकजहती का इजहार किया।
शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल के मजमूम आज़ाइम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान इसराइली जाहिरियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी अमीर कतर से राबता। इसराइली हमले की मजम्मत की, कहा कतर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। इसराइल का कतर को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइली हमले की मजम्मत, कहा इसराइली हमले कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। फ्रांस, तुर्की, ओमान, इराक और कुवैत समेत दीगर मुल्कों ने भी इसराइली हमला नाकाबिल कबूल करार दिया। पाकिस्तान और अलजज़ाइर समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। गाजा इमदाद ले जाने वाले काफिले पर 2 रोज में इसराइल का दूसरा ड्रोन हमला। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल जहाज पर ड्रोन हमला ट्यूनिस से गाजा रवानगी के वक्त किया गया। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन ने वीडियो शेयर कर दी। इसराइली हमले के बाद कश्ती में आग भड़क उठी। एक रुकन जद में आने से बाल बाल बच गया। अमरीकी सदर और काबीना को वाशिंगटन में एहतजाज का सामना। ट्रंप अपनी काबीना के साथ डिनर के लिए पहुंचे तो लोगों ने फलस्तीनियों के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए, फलस्तीन का परचम भी लहराया। अफरा तफरी के बाद फौज ने नेपाल का कंट्रोल संभाल लिया। नेपाली आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। खटमंडू में कर्फ्यू बरकरार। जेएनजी के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद नेपाल के सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए थे। मुजाहिरीन ने मुताद्दिद सरकारी इमारतों को आग लगा दी थी। सदर ट्रंप का यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ आयद करने का मुतालबा। कहा 100% टैरिफ के जरिए रूस पर यूक्रेन जंग खत्म करने का मुश्तरका दबाव डालें। अमरीकी सदर ने यह मुतालबा अमरीकी और यूरोपीय हुकाम के दरमियान जारी टेलीफोनिक इजलास में किया। कहा सब मिलकर महसूलात लगाएं ताकि चीन और भारत रूसी तेल खरीदना बंद करें। रूसी तेल के लिए ज्यादा मुतबादिल मंडियां मौजूद नहीं हैं। यूरोपीय यूनियन भारत और चीन पर महसूलात लगाएगी तो वाशिंगटन भी ऐसे इकदाम करेगा। फ्रांसीसी सदर ने वज़ीर दिफा को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। लेक्रोनो 2 साल से भी कम अरसे में फ्रांस के 5वें वज़ीर आज़म हैं। 39 साल के लेकॉर्नो के आज ओहदा संभालने का इम्कान है। DGIS-PR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा फ़ौज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफ़वाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेगी। बतौर तलबा हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 का में मुकदमा दर्ज है। IMF की मकामी और इंपोर्ट गाड़ियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अमल दरामद की हिदायत। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर से मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों में 57 सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अमल करना होगा। अब तक सिर्फ 17 सेफ्टी स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं। मकामी पार्ट्स का मयार चेक करने के लिए पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंस्टीट्यूट कायम होगा। 1 अक्टूबर से मकामी तौर पर तैयार गाड़ी की क्वालिटी के लिए लाइसेंस हासिल करना होगा। 30 सितंबर से इंपोर्ट पॉलिसी और तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान में एक्सटेंड टाइप D की गाड़ी बरामद करने की इजाजत नहीं होगी। 1 अक्टूबर से नाकिस क्वालिटी और गैर मेयारी गाड़ियों की इंपोर्ट मुकम्मल बंद हो जाएगी। जेलों में CCD के साथ मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिमान मारे गए। CCD हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान ने रोकने पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। दीगर 2 साथी फरार हो गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त अब्दुल्ला और शहरोज के नाम से हुई।
जिनके कब्जे से असलहा बरामद हुआ। मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज खातून समेत एक ही घर के 4 अफराद को कत्ल किया था। लाहौर में थाना निश्तर की हुदूद में गाड़ी पर फायरिंग प्रॉपर्टी डीलर अरशाद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हुए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तफ्तीश जारी। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से आउट क्लास कर दिया। अबू धाबी में हांगकांग की टीम 189 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 94 रन ही जोड़ सकी। बाबर हयात और कप्तान यासिम मुर्तजा के अलावा कोई बैटर डबल फिगर में ना जा सका। अफगान टीम ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 188 रन बनाए। हांगकांग के फील्डर्स ने 4 कैच ड्रॉप किए। मेगा इवेंट में आज भारत और यूएई की टीमें दुबई में टकराएंगी। कॉन्फिडेंस आ जाता है, ड्रेसिंग रूम लिफ्ट करता है, प्लेयर्स लिफ्ट करते हैं। ये बॉलिंग खेल के कॉन्फिडेंस आया होगा, तो इस चीज़ का फायदा मुझे एशिया कप की टीम में नजर आएगा। इंडिया के साथ भी अब वो प्लेयर्स नहीं है जो पाकिस्तान से मैच निकाल के ले जाते थे। पाकिस्तान ने खतरनाक बॉलिंग का सामना करके ट्राई सीरीज जीती। कामयाबी एशिया कप में बहुत फायदा देगी। कामरान अकमल के एशिया कप खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, भारत के पास अब वो खिलाड़ी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच निकाल लेते थे। बासित अली बोले, एशिया कप के इनेकाद का क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए रोजाना शाम 3:03 पर, सिर्फ ARY न्यूज पर। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम एक और एजाज। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। क्वालिफाइंग राउंड में पुर्तगाल ने हंगरी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। रोनाल्डो ने 58वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके कार्लोस रोइस का रिकॉर्ड बराबर किया। पुर्तगाल की जीत में सल्वा और किंसलो ने भी 1-1 गोल स्कोर किया।